रैपिड फायर सीरीज के ट्रिक्स की बरसात में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय पवार। इस सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक क्या है, मैंने पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को गुना पर आधारित छोटा सा पॉइंट बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं भी देखा हो तो यहाँ देख लीजिएगा कि वो पॉइंट क्या है, ठीक है। तो गुना पर आधारित जो पॉइंट है वो ये है कि मैं अगर बोलूं कि मेरा कोई प्रिंसिपल है वो कुछ समय में या किसी भी रेट से 5 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हो जाता है का मतलब क्या, अमाउंट बन जाती है वो। मैं ये मानता हूं कि मेरे पास में अगर 1 रुपये था तो वो 5 गुना हो गया, यानी कि 5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे ये बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा भाई, कितना मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, 4 मिला होगा, ठीक है। जैसे ही बोल देता कि 10 गुना हो जाता तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि भाई मेरा अगर एक प्रिंसिपल रहा होगा तो 10 गुना हो जाती है मेरी धनराशि, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 9 मिला होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्रिंसिपल क्या होता है और हो जाती है क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी कोई गुना वाली राशि आ जाती है उसमें से अगर हम एक कम कर देते हैं, गुना वाली राशि 10 गुना 5 गुना, उसमें से एक कम कर देते तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, यानी कि क्या निकल जाता है, हमारा ब्याज निकल जाता है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। आप केवल एक कम कर दीजिए तो आपका जो निकल जाएगा वो इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर ये करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस में बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा आप कि 5 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 3 टाइम्स n मतलब गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ईयर बताना हमें। तो इसके लिए सीधा आप लोग यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बता देता हूं मैं, वहीं से हम लोग इस क्वेश्चंस को उड़ा लेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं सारी चीज बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। मैंने बोला कि भाई 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है तो इसका मतलब ब्याज कितना होगा, मैंने अभी बताया कि एक कम रहेगा, यानी कि 2 ब्याज मिला कितने में, 5 वर्ष में। तो वहीं हमारे पास वर्ष मैंने बटे में लिखा तो कितने वर्ष में, भाई 5 गुनी है तो फिर एक कम कर देंगे यानी कि 4, ठीक है। ये ब्याज है हमारे पास, यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो x का उधर और 5 का इधर 10, हमारा जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर ब्याज के बटे में वर्ष रख दिया, वहीं पर ब्याज के बटे में दूसरी तरफ भी क्या रख दिया, वर्ष रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला ही होता है ब्याज बटे में वर्ष, या फिर अगर दर दिएगा इस तरफ तो इस तरफ दर पूछ लेगा, ठीक है। आपको एक चीज कुछ भी मिल जाएगी, अगर समय मिला तो दूसरी तरफ समय भी देगा या फिर पूछ लेगा, वहीं ब्याज के साथ में आपको दर देगा तो फिर दर, ठीक है। यानी कि दोनों ही दर या वर्ष दोनों ही क्या है, काय में आएंगे, आपके बटे में आएंगे। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये देखते हैं। अब हम लोगों ने अभी देखा था कि जो ब्याज आता है वो क्या आता है, n में से 1 कम कर देते हैं, एक भाई गुना में से 1 कम कर देंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग n-1 लिख सकते हैं, ब्याज को n-1 लिख सकते हैं। मैंने क्यों किया ये समझ में आया होगा, यहाँ पर बटे में वर्ष है और यहाँ पर n-1 बटे में वर्ष है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो n-1 इसी वैल्यू को रख दीजिए, भाई 3 गुना हुई, 3 माइनस 1 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो वहीं पर 5 माइनस 1 होगा कितने वर्ष में, x वर्ष में। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटे 5 बन जाएगा, वही 5 में से 1 जाएगा तो यही 4 बटे, यानी कि ये हमारा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। और ये बनाओ तो ये आंसर हो जाएगा। तो इतना ये सारी चीजें आई है, क्यों आई है, किस लिए आई है, चलिए ये समझ लेते हैं। पहले इसको कहीं नोट डाउन कर लो, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेंगे क्या है। मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले यही कर लीजिएगा कि ब्याज है तो 1 कम कर देंगे, गुना में से 1 कम कर देंगे, ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। एक कम कर देंगे, ब्याज निकल जाए। तो वहीं 2 ब्याज मिला 5 वर्ष में तो 4 मिलेगा कितने में, आंसर हमारे सामने, ठीक है। इतना सा करना, ठीक है। ये हमारी ट्रिक्स थी। अब ये क्यों हुआ ये देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम देखते हैं अगला कि
अगर भाई मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मैं केवल टाइम के लिए निकालता हूँ, यानी कि सेम प्रिंसिपल और सेम रेट पर, तो मेरे पास में T1 होगा। तो यहाँ से क्या मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट बटे में T1 इक्वल टू क्या, P इंटू आर इंटू 100 बच जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट है और यहाँ से वही मूलधन वही रेट, लेकिन मेरे पास जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ से ए सिंपल इंटरेस्ट का जो T2 है वो नीचे आ जाएगा, तो P इंटू आर इंटू बाय 100, ठीक है। भाई वही है कि सिंपल इंटरेस्ट दे के एक तरफ टाइम दे के दूसरी टाइम पूछ लेगा, यानी कि ये देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है, P इंटू आर बाई 100, P इंटू आर बाई 100। जब ये दोनों इक्वल है तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आसानी से। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के बटे में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, वहीं सिंपल इंटरेस्ट के बटे में क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो वही तो लिखा हम लोगों ने कि सिंपल इंटरेस्ट के बटे में समय या वर्ष, वहीं सिंपल इंटरेस्ट के बटे में दूसरा समय, ठीक है। ऐसे ही हम लोग, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आर नीचे आ जाएगा, यहाँ से भी आर नीचे आ जाएगा बटे में, ये दोनों इक्वल होके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, R1 या यहाँ पर R2, ठीक है। तो ये वहीं से फॉर्मूला निकला, कहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये केस और ट्रिक्स का हमारा काम कर जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने अभी बताया भाई, गुना आपको देगा तो n-1 सिंपल इंटरेस्ट होता, ठीक है। तो ये बेसिक समझ गए होंगे आप लोग कि कहाँ से आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये करिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। अब यहां देखिए जरा, बहुत ही शानदार कि मैंने आपको बोला, बहुत शानदार, ठीक है, आप सबके आंसर आ रहा है। मैंने यहां देखा कि 7 आपका जो ब्याज मिल रहा है, सॉरी n गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना होगा भाई, ब्याज कितना होगा, 6, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। वहीं 13 गुनी हो रही, तो ब्याज कितना मिलेगा, 12, कितने वर्ष में, x में। 6 से कितनी बार, 2 बार, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम हो जाएगा। और अच्छे तरीके से देखिए, और अच्छे तरीके से देखिए, विद इन सेकेंड आपके सामने आंसर होगा। बेहतरीन ट्रिक्स, और भी बेहतरीन, एक से बढ़ के एक। और देखिए, एक तो ये ट्रिक्स थी, दूसरी भी देखिएगा कि यहाँ से देखिए कि 6 ब्याज मिला, भाई एक कम ब्याज मिलता, 6 ब्याज मिला, यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा, 12। तो ये देखिए कि ये इसका कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 2 गुना होगा, 8 वर्ष। वही हमारे सामने आंसर, 8 वर्ष, ठीक है। ये हमारी दूसरी ट्रिक्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। एक बार देख लीजिए, अगर 7 गुना हो रही, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा होगा, 6, ठीक है। यहाँ 13 गुनी हो रही, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, 12। तो देखिए कि ये 2 गुना हो रहा है, तो समय भी 2 गुना होगा, 8 आंसर, वही 8 हमारा यहाँ आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये करिएगा इस क्वेश्चन को, क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा है, ठीक है, करने की कोशिश। 6 वर्ष में कितना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। वही क्या हम ये देखेंगे कि यहाँ कितना ब्याज मिला होगा भाई, यहाँ कितना ब्याज मिला होगा, 4 ब्याज मिला होगा, तो यहाँ x मिला होगा, और x में 1 जोड़ देंगे तो गुना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 1 कम लेके चलते हैं, ठीक है। तो भाई मुझे 4 मिला कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, तो भाई x मिलेगा कितने वर्ष में, 9 वर्ष में। वर्ष को हमेशा बटे में रखना है, ठीक है, ईयर को बटे में रखना है। ये 6 से इसको, ये 3 से कट जाएंगे, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो इधर कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में 6, लेकिन ये आया तो 6 तो कम आया भाई, 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास में, 7 गुना आंसर हो जाएगा, 7 गुना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर देखिए दूसरा तरीका, ऐसे कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वही n-1/T1 n-1/T2 इस वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। n मतलब कितना, 5 - 1 बटे में कितना, 6 वर्ष। वहीं पर हमारा कितना भाई, n-1 बटे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समय, ये इसके लिए n-1 के लिए कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूले में हम लोगों ने रख लिया। तो
3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ठीक है। ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 4/2, तो 4/2 बराबर n-1/3, तो इससे कितनी बार 2 बार, तो इधर कितना हो जाएगा 6 बराबर n-1, तो 1 उधर जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इतना कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में ही अगर ये हुआ कि हमें वही हम निकाल लेते हैं, ठीक है, सीधा डायरेक्ट ट्रिक्स से कैसे हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि भाई 4 ब्याज मिलेगा, 1 कम मिलेगा, तो जो हमारा पास में जो भी ब्याज आएगा उसमें 1 और जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि 4 ब्याज मिला 6 वर्ष में, तो x ब्याज मिलेगा कितने में 9 वर्ष में, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, इससे 2 बार, तो कितना 6 हमारा ब्याज मिला। लेकिन हमें तो गुना निकालना है, तो कितना गुना हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक। कहीं से भी कर लीजिए, आपके सामने आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा। बहुत ही धुआंधार ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आपके सामने आपने पढ़ लिया होगा और उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, बस इतने ही समय का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 15 वर्ष में कितना हो जाता भाई, 11 गुना हो जाता, 11 गुना हो जाता, तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो वही हम लोग देखेंगे डायरेक्टली कि भाई 11 गुना हो, इसका मतलब ब्याज कितना मिला 10, कितने में 15 वर्ष में, वही हमारे पास में 6 वर्ष में ब्याज चाहिए यानी कि x, और जो आंसर आएगा उसमें 1 और जोड़ देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इससे 3 से कितनी बार 5 बार, 3 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, तो 2 दूना 4, हमारे पास में x का मान 4 आया तो गुना कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ये हमारे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 11 की जगह 10 क्यों लिखा, समझ में आ चुका है, ठीक है। 10 ब्याज मिला, एक कम ट्रीट करना, 10 ब्याज मिला 15 वर्ष में, तो x ब्याज मिलेगा 6 वर्ष में, ठीक है। तो ये हमारे सामने x का मान अगर 4 आया तो हमारे पास 1 और जोड़ देंगे तो हमारे सामने आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट आ चुकी है, ठीक है। करने की कोशिश करिएगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4.5% की दर से 10 गुना हो जाती है तो कितने प्रतिशत की दर से 3 गुना हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, 4.5% 10 गुना हो जाती है तो किस रेट से 3 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। वही मैंने बताया कि रेट और टाइम आ जाता है उसको बटे में रखना है, ये यहाँ पर। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना, 9, 1 कम लिखना है, कितने 4.5 से, तो वहीं पर मुझे ब्याज चाहिए 2, किससे, x से, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये भी 9, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1% आंसर आ जाएगा, 1% आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1% की दर से 1% की दर से 5 गुना हो जाती है तो 2% की दर से कितना हो जाएगी, ये देखेंगे। बहुत ही शानदार, बिना पेन पेपर आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। अब यहां बताएंगे जरा कि ब्याज कितना मिला 4, 1% से अगर 4 मिला तो प्रतिशत तो 2 गुना हो रहा, तो ब्याज यहाँ पे ब्याज भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा आंसर। अब ये हमारे पास ब्याज आया तो आंसर कितना हो जाएगा 9 गुना, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है। रेट परसेंट अगर 2 गुना हो गया तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। 2 गुना हुआ तो 1 ज्यादा हमारा n गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको बेसिक देख लेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 5 - 1 1% की दर से, तो n - 1 2% की दर से, तो ये कितना होगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो n - 1 8, तो 1 उधर जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 9। देखो वही हमारे सामने n 9 आ रहा है, तो हम लोग सीधा सीधा इंटरेस्ट देख के और सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे माइंड में ये होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया है कि गुना पर हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है 6 सही 1/4% की दर से कितना हो जाती है 6 गुना हो जाती है, तो 12.5% की दर से कितना गुना हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत बड़े आंसर आप लोगों के। चलिएगा देखते हैं, 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है, इसको मैं क्या 6.25 लिख दूं,
1/4 0.25 होता है, वहीं इसको 0.50 लिख दूँ। तो ये देखिए कि इसका जस्ट 2 गुना, 6 को 2 गुना 12 और 25 का 2 गुना 50, ठीक है, ये इसका जस्ट 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे भाई हमारे पास में ब्याज कितना मिला होगा, 6 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज मिला होगा 5। तो जैसे ही 2 गुना हो तो ब्याज कितना हो जाएगा 10, तो गुना कितना हो जाएगा हमारे पास में 11। ये हमारे सामने आंसर। एक बार और समझ लीजिएगा, रेट 2 गुना हुआ तो ब्याज भी 2 गुना, तो ब्याज हम लोग क्या निकालते हैं, एक कम ब्याज, 5 ब्याज मिला तो यहाँ कितना ब्याज 10, तो गुना कितना 11, ठीक है। इसको ऐसा कर लेंगे, या फिर हम लोग क्या कर लेंगे, वही n-1 उस वाले में रखेंगे, तो 6 - 1 किस रेट से हुआ, 6.25% से। वही हमारे पास में n-1 गुना होगा कितने से, 12.50 से। इससे होगा तो इससे कितने टाइम, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 × 2 कितना होगा 10, बराबर में n-1 उधर जाएगा तो n का मान 11, वही 11 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने एक सीधा आपको शॉर्ट अप्रोच बता दिया, डायरेक्टली हम लोग कैसे कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस के आप ओरली आंसर निकाल दोगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। इसमें भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे लेवल में। चलिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये पता है कि हो जाती का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है। कोई धनराशि अगर ये बोलता है कि हो जाती, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि मिश्र धन, यानी ब्याज सहित तो होती होगी वो, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है भाई, 500 रुपये हो रही है, यानी ब्याज सहित हो रही है। वहीं आगे बोला है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 700 रुपये हो जाती है, ये हो जाती है। तो मूलधन, अब मूलधन जब होता है, जब स्टार्टिंग में होता है, जब यानी कि 0 वर्ष होते हैं तब मूलधन होता है। तो वहीं देखिएगा कि हमें जो लेके जाना है वो 0 वर्ष पे लेके जाना है, ठीक है। तो कितना कम होगा, तो यहाँ देखिए कि पहले कितने वर्ष बढ़ रहे हैं भाई, 2 वर्ष बढ़ रहे हैं, और 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपये। अगर 2 वर्ष में 200 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष का कितना, 100। तो यहाँ देखिए मूलधन कितने वर्ष कम रहा होगा, 3 वर्ष पहले रहा होगा। 3 वर्ष अगर हम कम करेंगे तो इधर कितना कम करना पड़ेगा, 3 वर्ष का भाई, 1 वर्ष का 100, 2 वर्ष का 200, तो 3 वर्ष का 300 कम करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। सोचिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, माइंड में ही हो जाता है। तो भाई 3 वर्ष में 500 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाती है। तो यहाँ 2 वर्ष बढ़े तो पैसे 200 रुपये बढ़ गए। 2 वर्ष का अगर 200 तो 3 वर्ष कम कर देंगे, यानी 300 रुपये कम कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करने की कोशिश करिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सोचिए, करिएगा जरा इसको, कि 2 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 900 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। वही क्वेश्चन से 2 ईयर में इतने समय में आपका आंसर आ चुका होता है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 900 रुपये हो जाती है। वहीं 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1200 रुपये हो जाती है, ये बोल रहा है। तो देखिए कि यहाँ पर कितने वर्ष इंक्रीज हो रहा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है। वहीं पेमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 300 रुपये हो रहा है। 2 वर्ष में अगर 300 रुपये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 2 वर्ष ही तो कम करना है। तो 2 वर्ष में कितने कम करना, 300 रुपये कम कर देना है। तो 0 वर्ष में प्रिंसिपल रहा होगा तो यहाँ 300 कम करेंगे तो 600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा। इसको पेन पेपर लेके बैठा करो जब भी बैठो, ताकि क्विकली हो जाए हमारा, ठीक है। जो चीज़ें माइंड से हो रही हैं उनको माइंड से, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें पेन पेपर से होगी वो पेन पेपर से ही होगी। चलिए, तो आगे बोला गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 900 रुपये तथा 5.5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्वेश्चन वही है, लेकिन अब आपसे रेट पूछ लिए, और रेट जब भी निकाला जाता है बिना प्रिंसिपल पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा। यानी थोड़ा सा और अपर लेवल का मैंने एक और क्वेश्चन उसमें डाल दिया है कि अब हम लोग और क्या इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें पूछने की। चलिए तो देखते हैं, 2.5 वर्ष में कितना हो जाता भाई, 900 रुपये हो जाता, ये क्वेश्चन में बोला है। वही 5.5 वर्ष में कितना हो जाता, यही 1500 रुपये हो जाता है। तो हमें रेट बताना, तो रेट बताने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल तो चाहिए, तो प्रिंसिपल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कि कितने वर्ष इंक्रीज हो रहा है, 3 वर्ष। यही देखिए कि पेमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, 600 रुपये। 3 वर्ष में अगर 600 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है
तो यहाँ पर एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 3 वर्ष का अगर 600 होता है, एक वर्ष का कितना 200, एक वर्ष का अगर 200 है तो यहाँ पर 2.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष हम लोग कम करेंगे, 2.5 ईयर कम करेंगे तो 0 वर्ष पहुंचेगा। और 2.5 वर्ष अगर एक वर्ष का 200 है तो 2 वर्ष का 400 और आधे वर्ष का 100, यानी 500 रुपये कम करने पड़ेंगे, 2.5 वर्ष के 500। इसका जस्ट 2 गुना, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका जस्ट 2 गुना ये हो रहा है तो 2 का 2 गुना, 2.5 का 2 गुना 5 हो जाता है। 500 कम कर देंगे तो प्रिंसिपल निकला 400 रुपये। अब प्रिंसिपल तो निकल गया मेरे पास में कितना, 400 रुपये। अब आप ये बताइए जरा कि रेट जो होती है वो पर ईयर होती है, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा। अगर 3 वर्ष का 600 है तो एक वर्ष का कितना, एक वर्ष का कितना 200, तो भैया 200 ब्याज मिला होगा किस पे, मूलधन पे मिलता है, ठीक है। रेट निकल जाएगी तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि रेट हमारी कितनी 50% रेट आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। आपको हमेशा जब भी जो भी ब्याज मिलता है उसको ऊपर रखना है, और जो मूलधन है वो किस पर, भाई 200 ब्याज मिला किस पे, 400 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, रेट आ जाएगा हमारा 50%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू, जय हिंद।